सर, जिस तरीके से तमाम जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं उसमें भी बीजेपी को लगभग 20,000 से वोटों से जीत रहे हैं, ऐसा क्या कमाल हो गया? ये कमाल नहीं है, लोगों का गुस्सा है, लोगों की समझदारी है। लोगों के अरविंद केजरीवाल के बहकावों पर लोगों की समझदारी वो काम कर गई। इसने जो झूठे वादे करके लोग 10 साल तो भुगत चुके हैं ना। दिल्ली आज जो है दिल्ली आज़ाद हुई है। मतलब केजरीवाल के चंगुल से आज आजाद होगी। आज दिल्ली आज़ाद हुई है। ये जो जश्न का माहौल देख रहे हैं, क्या ये किसी आज़ादी के जश्न से कम लग रहा है आपको? दिल्ली ने 27 साल बाद दिल्ली ने अपने हालातों को सुधरने का कोई मौका देखा है। और आप देखेंगे कि 5 सालों के अंदर रोज बरोज, दिन ब दिन, पल पल आप दिल्ली को विकास की ओर बढ़ता हुआ देखेंगे। तो पिछले 11 साल में जो अरविंद केजरीवालों ने शीश महल बनाया हो, चाहे शराब घोटाला किया हो, तमाम जो महिलाएं शराब की वजह से उनके पतियों की मारपीट से तंग आ गई थी, तो आपको लगता है कि ये वो वजह रही जिसकी वजह से आज ये परिणाम आए हैं? दिल्ली की जनता ऊब चुकी है। दिल्ली की जनता ने देख लिया, और ये जिस लिए आए थे वो ये कमा चुके। अरविंद केजरीवाल, आपको क्या लगता है ये राजनीति करने नहीं आए थे? ये देश बदलने या लोकपाल लाने के लिए, ये अपना घर भरने के लिए आए थे। वो ये भर चुके। अब आप देखेंगे जब जांच बैठेगी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब कार्रवाई करने पे आएगी, वो सारा पैसा जो इन्होंने दिल्ली की जनता को लूट के अपना घर भरा है, वो सारा पैसा इनको जेल में जाकर अदा करना पड़ेगा। तमाम जो विश्लेषक हैं वो इस बार ये बता रहे हैं कि जो मुस्लिम समुदाय का जो वोट है वो काफी हद तक इस बार बीजेपी के साथ आया है। आखिर वोटिंग से पहले क्या चल रहा था गलियों में, आप बता पाए? लोगों के जहनों में एक ही बात थी। लोग ये जानते हैं कि अगर हम आम आदमी पार्टी के साथ जाते हैं, दिल्ली को वापस 5 सालों के लिए गड्ढे में फेंकने वाली बात हो। भारतीय जनता पार्टी के साथ लोगों का मोह जुड़ चुका था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दिल्ली के अंदर आप देखिए, इस बात की तरतीब से इस बात को समझिए, दिल्ली में जो लोग रहते हैं वो यूपी और बिहार के ज़्यादातर लोग हैं। यूपी और बिहार के लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर तो इलाज होता नहीं है हॉस्पिटलों में। आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाए, ना स्कूलों में पढ़ाई है, हॉस्पिटलों में इलाज नहीं है। तो हमारे जो रिश्तेदार दिल्ली के यूपी के थे, वो हमें ये बताते थे कि हमारे घर के अंदर ऐसे ऐसे विपदा आई, परेशानी आई, और हमारा 5 लाख का इलाज फ्री करवा दिया आयुष्मान कार्ड से। हाँ, वो मुसलमान थे। जब दिल्ली के लोगों ने सुना कि भाई ये हमारी दिल्ली में क्यों नहीं है, जब लोगों को मालूम हुआ कि ये हमारी दिल्ली में इसलिए नहीं है क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के विकास के खिलाफ है, उनको दिल्ली के विकास से कोई मतलब नहीं है। जब लोगों के दिलों के अंदर ये बात घर कर गई, तो लोगों ने बेहतर समझा कि इसको बाहर का रास्ता दिखाया जाए और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को दिल्ली के अंदर लागू किया जाए। तो मुस्लिम भाइयों के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने आज ये जनादेश दिया है? आज वो बधाई के पात्र हैं, काबिल एतबार हैं और काबिल मुबारकबाद हैं। उनको दिल्ली मुबारक हो और दिल्ली का विकास मुबारक। केजरीवाल को क्या कहना चाहेंगे? चुनाव तो हार गए हो। बस अब केजरीवाल को यही कहना चाहेंगे कि भाई देखिए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने के लिए कुछ पश्चाताप करें। जिस तरह दिल्ली को डुबाया है, दिल्ली की बर्बादी के लिए, उसके लिए आप पश्चाताप करने के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो वो कीजिए। तो आपको लगता है कि आज शाम को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सार्वजनिक माफी मांगे वो दिल्ली वालों? हाँ, माफ़ी मांगनी चाहिए दिल्ली वालों से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, और जितने भी महकमे, जितनी भी भारत की एजेंसीज हैं जिनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ाम तराशी की है, यहाँ तक कि IAS IPS जिन लोगों को उन्होंने पीटा है, उन तमाम लोगों से आज दिल भर के उन्होंने माफ़ी मांग लेनी चाहिए। तो जो ये शीश महल की बात कर रहे हैं, कई जनता कह रही है बुलडोजर चलना चाहिए उस पर। नहीं, देखिए ये तो सरकार के काम है, हम अपनी ज़बान से ऐसी बात नहीं कह सकते। बुलडोज़र वाले काम जो है वो सरकार के हैं, ठीक है, लेकिन जो सज़ा इसके लिए तायीन है वो सज़ा उनको ज़रूर मिलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, आप सबसे पहले आम आदमी की पार्टी की असलियत पूरे दिल्ली की जनता को दिखाई थी, आप सबसे पहले छोड़ने वालों में से थे। आज आपका जो फल है मुझे लगता है वो मिला है। बिल्कुल, आज हम अपनी दुआओं का असर देखेंगे, तीरे नज़र देखेंगे, लखते जिगर देखेंगे। तो बहुत ही बड़ा ये पल है मेरे लिए, और मैं चाहती थी दुनिया देखे
कि क्या असलियत है आम आदमी पार्टी की, और दुनिया ने देख लिया है, दिल्ली ने समझ लिया है और इस धूर्त को झाड़ू उठाकर झाड़ू को भगाया है, क्योंकि ये इंसान झाड़ू लेकर आया था और दारू दे के गया है सबको। आज आपके लिए बड़ा एक तरीके भावुक पल है, क्योंकि आपने इतना बड़ा स्टेप लिया था, फिर उसके बाद केजरीवाल गैंग को पूरे एक्सपोज किया आपने। क्या कहना चाहेंगे दिल्ली की जनता को जिन्होंने इतना बड़ा जनादेश दिया? मनीष सिसोदिया जी मनीष सिसोदिया हार गए। सोचिए, वो इंसान जो इतना बड़ा धूर था, बेईमान था, जो कट्टर ईमानदार अपने को कहता था, वो कितना ईमानदार था दिल्ली की जनता ने बता दिया है। केजरीवाल जी भी पीछे चल रहे हैं, आतिशी मार लेना पीछे चल रही है, सौरभ भारद्वाज पीछे चल, पूरा मंत्रिमंडल पीछे, मंत्रिमंडल इनका गया। तो आपदा का खात्मा राजनीतिक साफ दिख रहा है और आपदा से निजात मिल रही है दिल्ली वासियों को। कितना बड़ा क्रेडिट आप मोदी जी को देंगे जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर आपदा को भगाने की बात की थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मोदी जी की गारंटी है जो चलती है। ये आपको मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, देखिए किस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं साजिया इल्मी जी को जो मिठाई खिलाई जा रही है। कैसा स्वाद लग रहा है आज इसका? 45 सीटों का बहुत ही मीठा और बहुत ही अच्छा प्यारा। बहुत अच्छा नहीं, क्योंकि इस केजरीवाल ने इतना झूठ बोला था बच्चों के लिए, युवाओं के लिए, बड़े बुजुर्गों के लिए, वो सब सामने आ चुका है। और वाकई महिलाएं जो है ना, उनको इतना उसने बरगलाया था ना, इतना पागल बनाया था कि ये झूठ जो है ना सभी के सामने आ चुका है। सिसोदिया हार गए हैं, केजरीवाल पीछे चल रहे हैं, आतिशी पीछे चल। उनको तो हारना ही था, क्योंकि उन्होंने इतना झूठ बोला था ना कि नहीं जी हम तो पब्लिक के आगे काम करते हैं। अगर वो काम करते होते ना तो जमीनी स्तर पे करते हुए वो दिखाई दे जाते। उनका स्टैंड बिल्कुल भी क्लियर नहीं रहा अपनी जगह पे। कैसा लग रहा है आज 27 साल बाद बीजेपी की यहाँ पर दिल्ली में सरकार बनी है और जिसमें बताया जा रहा है कि महिलाओं का सबसे बड़ा हाथ है? देखिए, जितना बड़ा वनवास था उतनी बड़ी जीत हुई है, और जीत हमारी क्योंकि बड़ी है, सरकार हमारी बनने जा रही है। तो जो लोग दिल्ली के मूल निवासी है या दिल्ली के अंदर जो प्रवासी लोग आकर रह रहे हैं, पूर्वांचली भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, राजस्थान से भी हैं, मध्य प्रदेश से भी हैं, उत्तराखंड से भी हैं, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, सब जगह से। तो उन लोगों ने जब अपने अपने क्षेत्र में देखा, उनके जो परिवारजन वहाँ रहते हैं उनके अपने राज्यों में, तो उन्होंने देखा कि डबल इंजन की सरकार होते हुए उन्हें बहुत लाभ मिल रहा है, और दिल्ली के अंदर सिर्फ 10 वर्षों से झूठे वादे किए जा रहे हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता ने परिवर्तन है ये तय कर लिया था, और उन्हीं का ही परिणाम है कि दिल्ली में अब जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए हर तबके ने जमकर वोट किया और भाजपा के लिए वोट किया है। ये तो आंधी नहीं, ये तो सुनामी लग रही है कि जहाँ पर केजरीवाल पीछे चल रहे हैं और सिसोदिया हार चुके हैं, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो। बिल्कुल सुपड़ा साफ हो चुका है, क्लीन स्वीप है इस टाइम उन लोगों की। आप देखिए कि जो दिग्गज नेता उनकी पार्टी जो चला रहे हैं, जो संरक्षक हैं, जो पार्टी के मंत्री पदों पे रहे हैं, तो वो लोग ही जब हार गए हैं तो आप देख लीजिए दिल्ली की जनता का मूड क्या था इस बार। महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने मतलब जो डीटीसी में फ्री बस सुविधा थी उसको भी नकार दिया, और जो 2100 रुपये का कार्ड बेच रहे थे वो भी नकार दिया, और बीजेपी को चुनाया उन्होंने, पुरुषों से ज्यादा मतदान किया इस बार? देखिए, हम क्योंकि जनता के बीच रहे हैं, और जनता के बीच से महिलाओं की ये बात निकल के आई है कि उनको रोजगार चाहिए, उनको अपने बच्चों के लिए रोजगार चाहिए, उनको सुविधाएं चाहिए, उनको सारी सुख सुविधाएं चाहिए, जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ चाहिए। तो इसीलिए महिलाओं ने कहा कि हमें फ्री की कोई चीज़ नहीं चाहिए। आप देना चाहते हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है, दे दे, लेकिन हमें चाहिए कि दिल्ली के अंदर विकास हो, दिल्ली की जो व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, वो सभी व्यवस्थाएं सुधारी जाए। तो जब दिल्ली के अंदर दिल्ली के विकास की बात आई तो इस बार नारी शक्ति ने मैदान में आकर सीधे तौर पर केजरीवाल पर प्रहार किया है और उनको इस तरीके से हराया। आप देख लीजिए कि अपने ही गढ़ से केजरीवाल जी हार गए हैं। तो ये सीधे तौर पर संदेश है कि नारी शक्ति ने भारतीय जनता पार्टी पर अपना विश्वास दिखाया। तो क्या कहना चाहेंगे कि 45-46 सीटें आ गई हैं बीजेपी की, अब सीएम के चेहरे की बात होगी, मंत्रिमंडल में महिलाओं को भी भाग दिया जाएगा, क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल आलाकमान इसमें हमारी पार्टी के तय करेंगे, जो भी उनका फैसला होगा वो हमेशा फैसला पूरी तरीके से लोगों के लाभ के लिए होता है, जनता के विश्वास को। केजरीवाल का क्या लगता है आपको, क्या होने वाला है उनके साथ? देखिए, अभी दिल्ली में पतन तय है, फिर पंजाब में होगा, धीरे धीरे पार्टी खत्म हो जाएगी। आज हुसैन जी हमारे साथ मौजूद हैं, दिल्ली में बम्पर जीत, कैसा लग रहा है सर आज? बहुत बढ़िया लग रहा है जी। जो शराब घोटाले के आरोपी थे, जो जेल गए थे, वो हार चुके हैं मनीष सिसोदिया। नहीं जी, वो सब लोग हार गए, हम जीत गए। आखिर जीत की वजह क्या लगती है? मोदी जी की गारंटी। हाँ जी। हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस से छोड़ के आप बीजेपी में आए थे और आज बीजेपी ने 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और आज यहाँ पर बीजेपी की सरकार में कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। पूरे वॉर रूम में मैं 2 महीने से यहाँ पे हूँ। जिस प्रकार से दिल्ली की जनता का प्यार भाजपा के लिए था, एक अपेक्षा है कि 27 साल का सूखा है तो खत्म करके दिल्ली को रफ्तार से आगे बढ़ाना है।
वो विश्वास हम पूरा करेंगे, ऐसी सरकार देंगे, डबल रफ्तार से डबल इंजन आगे बढ़ेगा। सिसोदिया हार गए, केजरीवाल पीछे चले, पूरा मंत्रिमंडल भी। सब साफ हो जाएगा, सब जो अहंकार है, जो झूठ है, सब साफ हो जाएगा। प्रदीप भंडारी जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिस तरीके से 1 साल से पूरे हर गली को छान मारा, उन्होंने एक्सपोज किया केजरीवाल को, और आज आपकी मेहनत मुझे लगता है रंग लाई है। 45 सीटें बीजेपी को मिल रही हैं, कैसा लग रहा है आज? देखिए, सिर्फ और सिर्फ मेहनत अगर किसी की है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की है, हर कार्यकर्ता की मेहनत है, और प्रदेश अध्यक्ष की, होम मिनिस्टर अमित शाह की, पार्टी प्रेसिडेंट नड्डा जी की मेहनत है। उन्हीं के डायरेक्शंस को हम फॉलो करते हैं। दिल्ली तंग आ चुकी थी अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार से, और मोदी जी के होप को चुनना चाहते थे। तो बड़े बड़े जो आम आदमी पार्टी के सपोर्टर हैं, फिर से ईवीएम का राग अलाप रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को दोषी ठहरा रहे हैं। वो जनता विरोधी लोग हैं, उनकी जमानत जब्त हो चुकी, उनके सभी शीर्ष नेता हारे हैं। दिल्ली ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और मोदी जी के पक्ष में वोट किया। जितने भी कैबिनेट मंत्री थे सारे हार चुके हैं, यहाँ पर सिसोदिया हार गए।